हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी एलडीसी की साइंस की सीरीज चल रही है, उसमें जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, मानव में पोषण। ठीक है, जो मानव में पोषण है ये वाला टॉपिक आधा हो चुका था। ठीक है, 40 क्वेश्चन अपन इसके कर चुके थे। 40 के बाद जितने भी क्वेश्चन है अब उनको हम देखेंगे। ठीक है, आप सबको पता है जो अपनी सीरीज चल रही है इसमें मैंने क्या, एक तो पीवाईक्यू को लिया है, दूसरा क्या है जो क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी के। ठीक है, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी क्या, मैं नए पैटर्न के हिसाब से लिए, जैसे कथन कारण वाले हो गए, सत्य असत्य वाले हो गए, आपके मिलान वाले हो गए। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक क्या है अपना, ठीक है, मानव में पोषण। एक तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको पूरी वीडियो मिल जाए, और आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा इस क्लास की जो पीडीएफ होगी उसको मैं क्या आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं 41वां क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए प्रोटीन एवं उसके स्थान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही तरह से देखना है। ठीक है, पहला क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, बी क्या है, कोलेजन। सी क्या है, केराटिन। ठीक, कैरोटीन है ये। ठीक है, डी क्या है आपका, इंसुलिन। ठीक है, तो इसके कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, संयोजी ऊतक, बाल, नाखून और हार्मोन। ठीक है, रक्त शर्करा का आपका नियंत्रण करना। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊं मैं, हीमोग्लोबिन का आपका कार्य क्या होता है। ये क्या करता है आपका, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसका क्या करता है आपका, ये ट्रांसपोर्ट ये करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है आपका, जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन करता है आपका जो अपने जो ब्लड होता है। ठीक है, उसमें क्या ग्लूकोज की जो मात्रा ज्यादा हो जाती है उसको क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन की आपकी गोली लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि उनके जो ब्लड होता है उसमें क्या ग्लूकोज की जो मात्रा है वो ज्यादा आपकी हो जाती है। ठीक है, ये क्या करता है अपनी जो ग्लूकोज की मात्रा को निरंतर नियंत्रित करता है। ठीक है, तो डी में कितना हो जाएगा आपका 4, ए में कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, एक। ठीक है, तो ए में एक आपने पहले में है। ठीक है, बी में क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, जो कोलेजन जो आपका प्रोटीन होता है वो क्या आपका हड्डियों में मिलता है। ठीक है, और त्वचा में मिलता है। जहां कनेक्टिव आपके टिश्यू मिलते हैं वहां पे क्या आपका जो कोलेजन प्रोटीन है। ठीक है, और जो कैरोटीन प्रोटीन है वो क्या होता है आपका बाल और नाखून में मिलता है। ठीक है, आपने सुना होगा और आपने डेली लाइफ में प्रैक्टिकल किया होगा, जब आप बाल और नाखून काटते हैं, ठीक है, तो आपको दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि बाल और जो नाखून होते हैं वो आपके क्या कैरोटीन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है उनको जब हम काटते हैं तो क्या अपना दर्द नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन काम क्या है आपका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। कोलेजन का काम क्या है आपका, जो ये क्या कनेक्टिव टिश्यू जहां होती है अपने जो अपनी स्किन हो गई, अपनी जो हड्डियां हो गई, उनमें अब ये क्या मिलता है। ठीक है, उसके बाद अपना जो कैरोटीन है, ठीक है, बाल नाखून में। ठीक है, उसके बाद जो इंसुलिन है वो अपना क्या हार्मोन में, ठीक है, मिलता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया आपको पूरी मैं आपके लिए, ठीक है, पूरे प्रोटीन की मैं आपके लिए लिस्ट ले आया हूं कि कौन सा प्रोटीन आपका कहाँ मिलता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम ये क्या होते हैं, अपने सिंपल जो प्रोटीन होते हैं उनकी क्या है सोर्स है। ठीक है, पहला क्या है आपका कोलेजन। ठीक है, मैंने बताया था कोलेजन आपका कहाँ है, जहां आपका कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, वहां पे। ठीक है, जैसे आपका टेंडन में हो गया। ठीक है, शरीर में जहां आपका हड्डी हो गई, ठीक है, वहां पे, और आपकी जो स्किन हो गई, ठीक है, बोन्स और जो स्किन में आपकी क्या है, ये कोलेजन आपका प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई शरीर में मैक्सिमम आपका बॉडी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके जो बॉडी में कोलेजन प्रोटीन ही पाया जाता है। आप सबको पता है मैक्सिमम हमारे बॉडी में क्या होती है, स्किन होती है, और उसके बाद क्या आपकी बोन्स होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कोलेजन आपका प्रोटीन है अपनी जो बॉडी में क्या मैक्सिमम ये पाया जाता है। अगला क्या है, इलास्टिन। ठीक है, इलास्टिन आपका क्या, जो लिगामेंट होते हैं अपने, ठीक है, लिगामेंट होते हैं वो, वहां पे क्या अपना इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्या है, मायोसिन। मायोसिन आपका कहा, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उनमें क्या आपका मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्या है, कैरोटीन। कैरोटीन मैंने अभी बताया था आपको, जो अपने बाल हो गए, ठीक है, नाखून हो गए, पशुओं के जो खुर हो गए, ठीक है, पैरों के खुर होते हैं, उनमें क्या है, कैरोटीन प्रोटीन आपका पाया जाता है। अगला क्या है, रूबिस्को। ठीक, रूबिस्को जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, आपके जो प्लांट होते हैं उनमें क्या ये पाया जाता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो अपनी अर्थ है उस पर मैक्सिमम जो पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को है। ठीक, अगला क्या आपका, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपको पता है जो आपका एग होता है, ठीक, अंडा होता है, उसमें ये पाया जाता है। जैसे ब्लड में भी है, मिल्क में ही पिए, लेकिन आपको अपने को एक चुनना होगा तो हम क्या इसमें एग को चुनेंगे। अगला क्या आपका
ग्लोबिन है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मैंने आपको इतना बताया था, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तो हीम होता है, ठीक है, हीम का मतलब क्या होता है आपका Fe+2, ठीक है, और एक क्या होता है आपका ग्लोबिन, जो प्रोटीन होता है वो भी इसमें क्या आपका पाया जाता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन आपका जो यूकैरियोटिक आपकी जो कोशिका होती है, ठीक है, उसके केंद्र में आपका हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, प्रोटोमीन, ठीक है, प्रोटामीन जो आपका शुक्राणु होता है उसको केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या होगा आपका प्रोलामीन, ठीक है, प्रोलामीन जो आपके अनाज और दाल में आपका प्रोलामीन जो आपका प्रोटीन वो पाया जाता है। अगला क्या आपका ग्लूटेन, ठीक है, ग्लूटेन जो आपका प्रोटीन होता है वो आपका क्या गेहूं में आपका पाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पूरे जितने प्रोटीन थे मैं आपको पूरे प्रोटीन का सोर्स ले आया, ठीक है, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब तक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, ठीक है, आपकी एलडीसी में आपके पास पूरे पूरे चांस है यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कहाँ पर कौन सा है। ये आपकी एग्जाम हुई थी कृषि पर्यवेक्षक की, जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें आपका ये आया था, ठीक है। जो पेक्टिन है आपका, ये क्या होता है आपका जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका घटक है। अगला देखते हैं, जो आपका घेंगा है, गोइटर जो आपका रोग है वो किसकी कमी से होता है। मैंने कल में आपको बताया था कि भाई जो गोइटर होता है, जो घेंगा रोग होता है, ये आपका क्या आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। जो आपका आयरन है इसकी कमी से आपके जो शरीर में होता है वो होता है आपका एनीमिया। एनीमिया रोग आपका आयरन की कमी से होता है, ठीक है। B6 की और B9 की कमी से भी आपका एनीमिया होता है, ठीक है। कैल्शियम की अगर हमारी बॉडी में कमी हो गई तो अपनी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो क्या आपकी कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। अगर सोडियम की हमारे शरीर में कमी हो गई तो अपना जो तंत्र है, नर्वस सिस्टम, वो आपका सही आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या खनिज जितने अपने, ठीक है, उनका क्या वर्गीकरण पूरा ले आया हूं, ठीक है। आप सबको पता है एक खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक खनिज तो वो होते हैं कि जिनकी हमें क्या ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। एक खनिज वो होते हैं जिनकी हमें क्या कम जरूरत होती है, ठीक है। पहला क्या है, जो हमें क्या अधिक मात्रा में जो खनिज अपने को चाहिए उनका नाम आप देख लीजिए। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम काम आपको मैंने बता दिया, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस का इनका काम यही है, ये हमारी बोन्स को, ठीक है, और जो अपने टीथ है, दांत को, उनको क्या है मजबूत बनाते हैं। अगला क्या है, पोटेशियम, सोडियम और आपका जो मैग्नीशियम है, इन तीनों का काम भी यही है, ये क्या करते हैं, हम लोग तंत्र का तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको क्या ये इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका क्रोलिन, क्रोलिन, ठीक है, और उसके बाद क्या आपका सल्फर, ठीक है। तो ये आपका क्या पूरा खनिज लवण अपने होगा। ये कौन से मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है आपका, जो खनिज लवण हमें क्या ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। अगला क्या है आपका, जो जिसकी हमें क्या कम जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। आपका आयरन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, ठीक है, मैग्नीज, कोबाल्ट और जो आपका मेलोबिलिडियम है, ये आपका क्या, ये हो गया आपका जो माइक्रो एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको मैक्रो भी समझा दिए और जो आपके माइक्रो है वो भी समझा दिए, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आपको पीडीएफ इस क्लास की मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहो तो इनको क्या अपनी एक नोटबुक में आप इसको क्या नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, जिससे क्या है आपका मन में आएगा जब आप इसका क्या रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये कथन, ये क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन अब की बार आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह मैं आपकी साइंस की क्लास दे रहा हूँ, उसी तरह मैं आपकी हिंदी की क्लास आज या कल में स्टार्ट कर दूंगा और आपकी मैथ की क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, अगली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वसा शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। आप सबको पता है जो फैट होती है उससे क्या हमें शरीर को मैक्सिमम क्या एनर्जी मिलती है, ठीक है। कारण क्या है कि 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिल जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, और जो आर है, जो कारण है, रीजन है, वो आपका ए की क्या व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ए भी सही है और आर भी सही है, और जो आर है वो ए की यहाँ पे क्या पूरी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इसमें विटामिन दे रखे हैं और उनके क्या आपको रोग दे रखे हैं, ठीक है। पहला है आपका विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए को मैंने आपको बताया था कि रतौंधी रोग इससे होता है, जिसको हम क्या है नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई दिन में तो साफ दिखता है, रात में दिखना बंद हो जाता है। अगला क्या है आपका बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन बी1, ठीक है, इसको बी1 कह सकते हैं, बी कह सकते हैं। इससे क्या होता है आपका बेरी बेरी रो हो जाता है। इससे क्या होता है आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपका सही काम नहीं करता, ठीक है। अगला क्या है विटामिन सी। विटामिन सी से आपका जो वरदानता है, ये रोग आपका नहीं होता, ये गलत है। विटामिन सी से आपका क्या होता है स्कर्वी रोग होता है,
ठीक है। स्कर्वी रोग होता है आपका, स्कर्वी रोग के बारे में बता देता हूं मैं। इससे क्या होता है आपका, स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके मसूड़े होते हैं, ठीक है, मसूड़ों से क्या खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। मसूड़ों से क्या खून निकलना आपका क्या स्टार्ट हो जाता है स्कर्वी से, ठीक है। विटामिन डी से आपका रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। इससे क्या होती है, जो बच्चे होते हैं उनमें क्या हड्डी उनकी क्या कमजोर आपकी हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। मैं विटामिन की भी आपके लिए पूरी लिस्ट लाया हूँ, ठीक है। विटामिन का भी देख लो, मैंने आपके लिए पूरा विटामिन लाया हूँ, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, अपनी क्लास की ये खासियत है, मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, और जितनी भी हमें थ्योरी की जरूरत पड़ रही है पूरी मैं आपके लिए थ्योरी ला रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम, दो तीन चीज मैं आपको विटामिन में एक्स्ट्रा बता देता हूं। पहला क्या होता है आपका, जो विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, ठीक है। और एक होते हैं आपके वसा में, ठीक। अगला क्या होता है आपका, वसा में जो घुलनशील होते हैं वो आपके विटामिन, वसा में जो घुलनशील विटामिन आपके वो देख लो, ठीक है। जल में घुलनशील जो विटामिन आपके वो है आपका बी और सी, और जो वसा में घुलनशील है, जो बचे कुचे विटामिन ए, डी, ई और आपका के, ठीक है। ये आपके, तो एक तो क्वेश्चन ये होगा कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जो आपका विटामिन सी है, ये क्या होता है, अपनी जो हरी सब्जी होती हैं जैसे मिर्ची हो गई आपकी, ठीक है, उनमें ये क्या पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया। अगर हम किसी भी सब्जी को पहले गर्म करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो विटामिन आपका नष्ट होगा वो विटामिन आपका सी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, ये आपका जो हार्मोन होते हैं उनकी तरह आपका काम करता है। अगला क्या है आपका ई, ठीक है। विटामिन ई को क्या हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आपका बोला जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का जो आपका केमिकल नाम है वो क्या होता है आपका, रेटिनॉल आपका केमिकल नाम इसका होता है। यह नाम आपको ध्यान रखना है, कहीं आपसे नाम का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अगला क्या है, इसके सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या होते हैं इसके, आप सबको पता है, गाजर, ठीक है, हरी सब्जी, ठीक है, और दूध, मछली का तेल, ठीक है। आप सबको पता है जितने भी विटामिन है उनके सोर्स लगभग एक जैसे हैं, तो सोर्सों में से क्वेश्चन तो आपको बहुत कम बनता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो उनके केमिकल नाम है वहां से बनते हैं, और जो इनसे जो डिजीज होती है, ठीक है, जो आपके रोग होते हैं वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो उनका पहला डिजीज है, इससे जो रोग है वो होता है आपका रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। अगला क्या है आपका जीरोथेमिया, ठीक है। जीरोथेमिया क्या होता है आपका, जो आपकी आईज होती है उसमें क्या होता है, सूखापन हो जाता है, ठीक है। आपकी आंख क्या ड्राई हो जाती है, ठीक है, ड्राई हो जाती है। उससे क्या होता है, जो आपका लेंस है वो आपको क्या चुभने लगता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से वो आपका रोग होता है, ठीक है। अगला क्या है आपका केरोटोमिलेसिया। केरोटोमिलेसिया क्या होता है, जो आपकी आंख की जो कॉर्निया होती है वो आपकी क्या खराब होने लगती है, ठीक है। तो विटामिन ए में जो ज्यादातर रोग होंगे आपके, वो आपकी जो आईज है, जो आपकी आंख है, उससे रिलेटेड आपके रोग होंगे, ठीक है। विटामिन ए के लिए आपको गाजर, हरी सब्जी इसका क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला क्या है, विटामिन बी वन। बी वन जो आपका विटामिन है उसका जो नाम है वो क्या है आपका थाइमीन, इसका क्या नाम है, ठीक है। सोर्स दाल है, ठीक है, अनाज, मूंगफली, ठीक है। जो इससे रोग होता है, रोग होता है इससे बेरी बेरी, ठीक है। आप सबको पता है विटामिन बी वन की कमी से आपका क्या बेरी बेरी रोग होता है। जो बेरी बेरी रोग के आपके क्या लक्षण है वो यही है, एक तो आपका हृदय उसका आकार बढ़ जाता है, और जो पेशियां होती है वो आपकी क्या निष्क्रिय हो जाती है, ठीक है। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपका क्या काम करना थोड़ा स्लो कर देता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला विटामिन आपका विटामिन बी टू, ठीक है। जो बी टू विटामिन है उसका क्या नाम का है, राइबोफ्लेविन, ठीक, राइबोफ्लेविन इसका क्या आपका नाम है, ठीक है। जो आपका विटामिन बी टू है उसका सोर्स दूध, अंडा, हरी सब्जी। जो इससे रोग होता है, ठीक है, रोग उससे क्या होता है वो होता है कैल्सियोसिस, ठीक है। कैल्सियोसिस जो आपका रोग होता है उसमें क्या होता है, जो आपके होंठ हैं वो क्या फटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस रोग में क्या होता है, जो आपकी स्किन है वो क्या आपकी सूख जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी क्या स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, वो किसकी कमी से होती है, विटामिन बी टू की कमी से होती है। अगला क्या आपका ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस जो आपका जो रोग होता है उसमें क्या होते हैं, जो आपकी जीभ है, ठीक है, जो आपकी टंग है उसमें क्या होता है आपका सूजन आपकी आ जाती है, ठीक है। अगला विटामिन देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्लास
फास्ट रहेगी, फास्ट इसीलिए रहेगी, देखो इसमें मैं आपको थ्योरी भी करा रहा हूँ और जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी आपके लिए साथ-साथ आपकी हो रही है। ठीक है, अगला क्या है आपका? अगला आपका विटामिन बी3। ठीक है, विटामिन बी3 आपका क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो इसका नाम है वो क्या आपका नियासिन इसका नाम है। ठीक है, इसका सोर्स देख लेना। उसके बाद जो इसकी डिफिशियंसी है, उसकी कमी से कौन-कौन से लोग होते हैं? ठीक है, इसकी कमी से एक रोग होता है प्लेगा। ठीक है, जो प्लेगा रोग होता है इसके अंदर क्या इसके अंदर आपके 4 रोग पाए जाते हैं, जिसको हम क्या 4D रोग आपका बोलते हैं। पहला क्या होता है आपका डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है? आपकी जो स्किन होती है, स्किन के रोग होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है डायरिया। ठीक है, बार-बार दस्त जाना। अगला क्या है आपका डेमेंशिया। ठीक है, डेमेंशिया में क्या होता है आपका जो माइंड है, ठीक है, उससे जो रिलेटेड जो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उससे रिलेटेड आपका ये रोग है। अगला क्या है डेथ। ठीक है, इससे क्या आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, विटामिन बी3 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है विटामिन है। ठीक है, जो अगला विटामिन आपका क्या है बी5। इसका नाम क्या है आपका रासायनिक नाम है पैंथोथेनिक। ठीक है, एसिड। ठीक है, जो पैंथोथेनिक एसिड जो विटामिन बी5 है, ठीक है, इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। ठीक है, बर्निंग फीट सिंड्रोम के क्या होता है जो आपके पैर होते हैं उनमें क्या जलन होने लग पड़ती है। ठीक है, अगला क्या है थकान है और चिड़चिड़ापन आपका है। ठीक है, तो विटामिन बी5 का आपको नाम आपको अच्छे तरह से याद रखना है। ठीक है, जो आपके विटामिन ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें से क्या होगा एक तो आपसे नाम पूछा जाएगा, दूसरा क्या है आपसे रोग पूछा जाएगा। अगला विटामिन क्या है आपका विटामिन बी6। ठीक है, इसका जो नाम है प्राइडोक्सिन, जो आपका रासायनिक नाम है वो क्या है प्राइडोक्सिन है। ठीक है, इससे क्या होता है जो आपका एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आपको पता है जब आपके ब्लड में एफ की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी6 की बी9 की कमी हो जाती है तो आपका एनीमिया आपका रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है एक्स्ट्रा में क्या जो प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म है क्या उसमें क्या ये मदद आपका करता है। अगला देखते हैं, अगला क्या आपका विटामिन बी12। ठीक है, अगला विटामिन जो बी12 है इसका नाम क्या है आपका साइनोकोबाल्डियम। ठीक है, साइनोकोबाल इसमें क्या आपका कोबाल जो मेटल होता है वो आपका इसमें पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा विटामिन है जिसमें आपका क्या कोबाल जो मेटल है वो आपका पाया जाता है, तो ठीक है विटामिन बी12 आपका विटामिन है। ठीक है, इसमें क्या ये आरबीसी के जो निर्माण होता है उसमें क्या आपका मदद करता है। ठीक है, इससे जो आपका रोग होता है, ठीक है रोग होता है आपका पर्सेनियस जो एनीमिया होता है वो इससे क्या आपका रोग हो जाता है। अगला देखते हैं अपना, अगला क्या है, अगला है आपका देखो ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन बी9 और बी12 ये क्या करते हैं आपका डीएनए के संश्लेषण आपके क्या सहायक होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। विटामिन बी6 बी9 बी12 आपके आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, विटामिन बी1 बी6 और बी12 ये क्या होता है आपका जो तंत्र का तंत्र है नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और विटामिन जो बी17 है ये आपका तरबूज में पाया जाता है, जो क्या होता है आपका जो कैंसर रोधी आप पे गुण रखता है। ठीक है, अगला विटामिन देखते हैं, अगला विटामिन कौन सा अपना विटामिन सी। विटामिन सी का जो नाम है वो नाम आप सबको पता होगा, रासायनिक जो केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, इसके जो सोर्स हैं जितने भी अपने खट्टे फल है, ठीक है वो आपके इसके क्या सोर्स होते हैं, जैसे मिर्ची हो गई आपकी, ठीक है नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है आंवला हो गया। इससे जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें क्या होती है खून आने लग पड़ता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या करता है इम्यूनिटी जो पावर होती है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी क्या ये बढ़ाने का काम करता है। अगला कौन सा है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो क्या है आपका कैल्सीफेरोल है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम जो सोर्स है वो क्या होता है आपका जो सनलाइट होती है, सूरज की जो लाइट होती है वो होती है दूध हो गया आपका अंडा हो गया। ठीक है, इसमें आपके क्या दो रोग होते हैं, एक तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है जिसको हम क्या सूखा रोग भी बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं उनमें क्या होता है आपका ऑस्टेमेलेसिया जो रोग होता है वो होता है। ठीक है, ऑस्टेमेलेसिया रोग में क्या होता है इसमें भी जो बड़े होते हैं उनकी हड्डियां क्या कमजोर हो जाती है। ठीक है, जो उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनकी हड्डियां क्या कमजोर हो जाती है। अगर आपने ये भी कर दिया तो उनकी हड्डी क्या टूट जाएगी। ठीक है, और जो ये हड्डियों के लिए ठीक है आपका क्या इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगला विटामिन कौन सा आपका जो विटामिन ई टोकोफेरोल जो आपका विटामिन है विटामिन ई ये है। ठीक है, ये आपका किस काम में आता है, एक तो सबसे पहले ये अगर इसकी कमी हो गई किसी के अंदर, ठीक है पुरुष हो या स्त्री हो तो क्या बांझपन की स्थिति उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, और ये क्या एंटीऑक्सीडेंट आपका विटामिन होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्या आपका विटामिन के। विटामिन के जो है आपका
फिलोक्यूनिन, ठीक है। फिलोक्यूनिन जो आपका विटामिन है, ये क्या होता है आपका जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसमें क्या ये आपका लाभदायक है, ठीक है। जो आपकी रक्त का थक्का जम जाता है उसमें विटामिन के आपका लाभदायक है। मैंने एक दिन और बताया था आपका कैल्शियम उसमें आपका क्या लाभदायक है। जो आपकी प्लेट्स होती है वो आपकी क्या उसमें लाभदायक है, ठीक है। फ्लाइवोनोजन होता है आपका, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, ये सब आपके क्या रक्त का थक्का जमाने में आपकी क्या मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, विटामिन आपकी यहाँ पे क्या कंप्लीट हो चुकी है। अगला देखते हैं ओमेगा 3, ठीक है। जो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है उसके लिए कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। ये संतृप्त होता है, नहीं ये संतृप्त नहीं होता, ये क्या होता है आपका अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। असंतृप्त आपका होता है, ठीक है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी असंतृप्त वसा आपकी होती है, ठीक है। ये बात आपकी सही है। ओमेगा जो 3 है तो इसका सोर्स होता है जो अलसी होती है अपनी वो होती है, ठीक है। ओमेगा 3 होगा, आपका जो ऑलिव ऑयल हुआ, ठीक है, जो आपका जैतून का तेल होता है, ये सभी क्या होते हैं जो अपनी हार्ट होते हैं उसके लिए क्या ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका, मैंने ये पूरा रोग बता दिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यही है आपका, सूची 1 में तो क्या दे रखा है, विटामिन दे रखे हैं ये तो, और ये क्या है अपने रोग है, ठीक है। आप सबको पता है कि भाई विटामिन अगर के की कमी हो गई तो अपना जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। विटामिन B3 की जो कमी हो गई तो प्लेगा रोग आपको हो जाएगा। प्लेगा रोग में मैंने आपको बताया था 4 चीज बताई थी। अगर प्लेगा रोग हो गया, ठीक है, आपकी याददाश्त, ठीक है, जो कमजोर हो जाएगी। उसके बाद आपको डायरिया होगा, ठीक है, जो आपकी स्किन है वो आपकी ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आपकी डेथ भी उसमें हो सकती है। 4 रोग उसमें होते हैं, ठीक है। ये हो गया। ए में आपकी क्या होती है, जीरोथेमिया, ठीक है। जो जीरोथेमिया जो रोग होता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और जो विटामिन सी है इसकी कमी से आपका क्या स्कर्वी रोग आपका हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही है, ए में 4, बी में 2, सी में फर्स्ट, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन आपकी गलत है, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपका, ए में तो है अपना, ए में है 4, ठीक है। बी में क्या है अपना, बी में है अपना 2, सी में है अपना ए, और डी में हाथी है। इसमें ये ऑप्शन है ना ये वाला, यही सही है अपना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें क्या है सही है, ठीक है। ऑप्शन सी में बिल्कुल ये आपने मिल जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपना दलहन, ठीक है। जो आपकी दाल होती है उनमें क्या होता है, मैंने सब पहले बताया था आपका, जो दाल होती है उनमें क्या होता है आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो अनाज होते हैं उनमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। जो आपकी हरी सब्जी हो गई इनमें विटामिन हो गया, और जो आपका फैटी हो गया जैसे अपना ऑयल हो गया, ठीक है, चर्बी हो गई, इनमें क्या अपना फैट आपका मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ग्लूटीन जो आपका होता है, ठीक है, मुक्त आहार। ग्लूटीन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये क्या है, प्रोटीन है। ग्लूटीन क्या आपका एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन आपका कहाँ मिलता है, गेहूं में मिलता है, ठीक है। ग्लूटीन जो प्रोटीन है आपका कहाँ मिलता है, यहाँ पर गेहूं में मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो ग्लूटीन जो होता है प्रोटीन, इससे क्या उनको एलर्जी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अगर वो गेहूं को खाएंगे तो ग्लूटीन को हटा के वो आपको खाएंगे, ठीक है। अब वो रोग कौन सा होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूटीन से आपको क्या एलर्जी होती है, वो होता है आपका सिलीएक रोग। सिलीएक जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि रोगयुक्त क्या होता है, जो ग्लूटीन होता है, ठीक है, ग्लूटीन जो प्रोटीन है आपका कहाँ मिलता है, आपका गेहूं में मिलता है। उससे क्या उनको क्या एलर्जी आपकी होती है। अगला क्या होता है आपका पेरोसिस। पेरोसिस जो रोग होता है आपका मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है। आप सबको पता है जो मैग्नीज होता है ये आपका माइक्रो एलिमेंट होता है, ठीक है। माइक्रो खनिज जो होता है आपका सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए, तो इसकी कमी से आपको क्या है पेरोसिस आपका हो जाता है कमी से, ठीक है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चनों को आपकी बार आपको क्या छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है, ठीक है। कथन ये है आपका, प्रोटीन शरीर के निर्माण और ऊतक की मरम्मत के लिए आपका आवश्यक है, ठीक है। बात सही है। प्रोटीन होता है जो आपका क्या काम यही करता है, जो शरीर का निर्माण करता है, जैसा आपकी लंबाई बढ़ाता है। जो आपके ऊतक होते हैं डैमेज हो जाते हैं उनके निर्माण के लिए सहायक है। प्रोटीन ऊर्जा का मुख्य सोर्स है, ठीक है। ये बात गलत है, प्रोटीन आपका ऊर्जा का मुख्य सोर्स नहीं है। ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स है वो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगर इसमें ये होता कि प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है तो हम इसको मान लेते, पर इन्होंने क्या कर दिया मुख्य स्रोत, ठीक है। तो ये आपका क्या गलत है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही है, और जो आपका ऑप्शन बी है जो आपका क्या है गलत है, ठीक है। तो आपका ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन समूह वसा में घुलनशील है। मैंने आपको बताया था वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो आपके हैं ए विटामिन, डी, ई और के, ठीक है। और जो आपके जल में है, जल में घुलनशील क्या आपके बी हो गया, और सी। बी में क्या जो बी कॉम्प्लेक्स है वो आपका पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका विटामिन ए, डी और के,
ये विटामिन आपकी क्या है, जो आपका वसा होती है, फैट होती है, उसमें क्या है, घुल जाते हैं, ठीक है। और जितने भी जो विटामिन है वो आपकी क्या है, जल में आपके घुलते हैं, ठीक है। अगला रोग क्या आपका, क्वासिओकर। क्वासिओकर, ठीक है, जो आपका रोग होता है वो कितनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका मिलता है 1 से लेकर 3 वर्ष या 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये रोग के बारे में आपको समझा देता हूं मैं आपको। 2 रोग होते हैं, प्रोटीन कमी से आपके 2 रोग होते हैं, ठीक है। प्रोटीन होती है, उसकी कमी से आपके 2 रोग होते हैं। पहला तो होता है आपका मरासमर, ठीक है, ये रोग होगा। अगला क्या है आपका, क्वासिओकर, ठीक है। क्वासिओकर में तो क्या होता है, केवल इसमें क्या होती है, प्रोटीन की कमी होती है, केवल किसकी, प्रोटीन कमी, ठीक है। और इसमें मरासमर में क्या होता है, इसमें प्रोटीन की भी कमी होती है आपकी, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी ऊर्जा होती है, ठीक है, एनर्जी होती है, उसकी भी आपकी क्या कमी होती है, ठीक है। ये 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, और ये क्या होता है आपका 1 से लेके 3 या 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें आपका होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका क्या पेट फूला हुआ होता है और आंखें अंदर की तरफ धसी हुई होती है, उनमें क्या ये मरासमर रोग आपका पाया जाता है। इसमें क्या होती है, आपकी एनर्जी की भी कमी होती है, और जो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, उसकी भी क्या आपकी कमी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लेगा रोग, ठीक है, बेरी बेरी हो गया आपका, स्कर्वी हो गया, ठीक है। और जो आपका राइबोफ्लाविन बीनोसिस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो स्कर्वी होता है इसमें क्या होता है, जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें क्या रक्त का आपका स्राव आपका हो जाता है, ठीक है। बेरी बेरी जो आपका रोग होता है उसमें क्या होती है, जो आपकी मांसपेशी होती है वो क्या आपकी कमजोर हो जाती है। प्लेगा रोग में जो आपकी स्मृति होती है वो आपकी कमजोर हो जाती है, ठीक है। फिले में क्या होता है, आपके जीभ और जो आपकी त्वचा होती है उसमें क्या आपकी सूजन आपकी आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम के अवशोषण को आपका बढ़ा देता है, ठीक है। तो मैंने बताया था जो आपका विटामिन डी है आपको बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन डी जो होता है जो आपका क्या करता है, ये एक तो ये हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये धूप से हमें मिलता है, उसके बाद कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है, और जो अपनी बोन्स होती हैं, जो अपने टीथ होते हैं, उनको क्या ये मजबूत करने का काम करता है। अगला देखते हैं कि समुद्री जो भोजन होता है, ठीक है, उसमें पाया जाने वाला तत्व जिसकी कमी से घेंगा रोग, ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है, गोइटर जो आपका रोग होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका आयोडीन, ठीक है। सबको पता है कि भाई जो आयोडीन होता है वो क्या होता है, अपने नमक में आयोडीन पाया जाता है, ठीक। नमक कहां से आता है, समुद्र से, आपका क्या समुद्र से होगा, झील से होगा, अपना क्या नमक आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की जो किशोरी है, ठीक है, उनमें क्या होता है, आमतौर पर देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार है, ठीक है। पोषण संबंधी विकार जो भारत की जो लड़की है किशोर एज की, उनमें क्या आपका कौन कौन सा जो पोषण संबंधी आपका विकार होता है, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको, स्कर्वी तो होता है आपका विटामिन संबंधी, विटामिन सी की कमी से होता है। प्लेगा होता है जो आपका विटामिन B3 की कमी से होता है, और जो बेरी बेरी होता है ये होता है आपका विटामिन B1 की कमी से। और जो आपका रक्त की जो कमी होती है, ठीक है, जो आपकी ब्लड की जो कमी होती है, ये क्या होता है आपका जो Fe होता है उसकी कमी से आपका क्या ये रोग हो जाता है, ठीक है। जो ब्लड की कमी होती है, एनीमिया जो आपका रोग होता है वो Fe की कमी से होता है, ठीक है। वह विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, वसा में घुलनशील है और वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एक विटामिन है विटामिन ई, जो आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपका क्या काम करता है, ठीक है, विटामिन ई, ठीक है। और वसा में भी आपका क्या घुलनशील आपका होता है, ठीक है। तो विटामिन ई आपका इसमें क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B12, ठीक है, इसमें क्या आपका कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसमें क्या रिकेट्स रोग, ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया, ये रोग आपके विटामिन डी की कमी से आपके हो जाते हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा आपका प्रदान करता है, ठीक है। आप सबको पता है जो वसा होता है, ठीक है, आप सबको पता है, देखो मैं बताऊं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा, 3 चीज है, ये तो क्या हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ठीक है, और जितने भी चीजें पोषक तत्व, ये हमें एनर्जी दे देते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। किससे करते हैं सुरक्षा, बाहर के जो रोगाणु होते हैं, ठीक है, और बीमारियों से क्या हमारी ये सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे क्या कमेंट कर देना, ठीक है। ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आपका है, ठीक है, मैंने आपको बताया था आपका जो थायमीन विटामिन आपका है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है
साइनोकोबाल्डियम, ठीक है, जो आपका विटामिन होता है, ये किसका आपका रासायनिक नाम है? मैंने पहले ही बताया था, आपको हर विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसमें से ये देखो, आपको इसमें क्या कोबाल्ट जो अपनी मेटल होता है वो आपका पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन B12 का नाम आपका क्या है? साइनोकोबाल्डियम जो आपका विटामिन है वो आपका विटामिन B12 का आपका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण संबंधी विकार नहीं है? ठीक है, जो आपका विकार है इनमें से, और विकार तो 3 विकार तो कुपोषण संबंधी है, जिससे पोषण अच्छा नहीं मिल पाता, ठीक है। एक विकार क्या अपना अलग है, ठीक है, इसका भी आपको पता है, विटामिन बी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, इसमें रिकेट्स में, इसमें विटामिन डी की कमी हो गई, ठीक है। और जो आपका क्लोस ये है ना क्लोसिओका, इसमें क्या हो गया? आपके प्रोटीन कमी हो गई, ठीक है। और जो आपका ये कैंसर है, कैंसर में क्या होता है? जो अपनी कोशिका होती है उनमें क्या होता है? आपका अनियंत्रित क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। उनकी वृद्धि को हम क्या कंट्रोल नहीं कर पाते, तब हमें क्या ये कैंसर रोग आपको हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में वसा में घुलनशील है? ये आपको क्या कमेंट करना है, इसको भी मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। अगला देखते हैं, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से आपका क्या बेरी बेरी रोग आपका हो जाता है, ठीक है। विटामिन B3 कमी से प्लेगा रोग, विटामिन सी की से स्कर्वी और विटामिन B2 की से, ठीक है, ये बताया था मैंने, राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, ये राइबोफ्लेविनोसिस रोग आपका विटामिन B2 की कमी से आपका होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ए में क्या आपका 2 है, तो ये इसमें है नहीं, तो मैं बता देता हूं, इसमें ए में क्या है आपका 2 है, ठीक है। बी में आपका क्या है? 3 है, ठीक है। जो आपका सी है उसमें क्या है? आपका 1 है, और जो आपका डी है उसमें क्या है? आपका 4 ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ये आपको क्या जमाने हैं? कैल्शियम को मैंने बताया था आपको कि हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए। जो आपका आयरन होता है ये क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। आयोडीन थायरोक्सिन जो आपका हार्मोन होता है उसके निर्माण के लिए। और जो फास्फोरस होता है जो अपनी जो एनर्जी होती है उसके उपापचय के लिए आपके लिए क्या जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो पहले में क्या आपका 3 है, ठीक है। दूसरे में आपका 1 है, पहले में 3, दूसरे में 1, सी में आपका 2 और डी में आपका 4। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 67, बच्चों में सूखा रोग, ठीक है। मैंने आपको बताया था बच्चों में सूखा रोग होता है, और जो बड़े होते हैं उनमें क्या ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से आपका हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का सामान्यतः पीएच कितना होता है, ठीक है। आप सबको पता है कि मानव शरीर का जो पीएच होता है वो 7 से लेकर और आपका 7.8 तक होता है, ठीक है। एक और बताता हूं आपको, जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? आपका 7.4, ठीक है। जो ब्लड होता है आपका ये बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि ब्लड अपने जो पीएच है उसमें कभी भी चेंज नहीं करता। अगर ब्लड के पीएच में 0.2, 0.2 की कमी हो गई, कहने का मतलब क्या है? अगर ये 7.2 और 7.6 हो गया ब्लड आपका पीएच, ठीक है, तो जो मानव होता है उसकी क्या आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, डीएनए और जो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आपका, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है। जो फास्फोलिपिड होता है, ठीक है, फास्फोलिपिड क्या होता है आपका? इसमें फास्फोरस और जो आपकी लिपिड वसा होती है वो क्या करती है? आपकी कोशिका और जो आपकी डीएनए होती है उसकी, ठीक है, कोशिका झिल्ली और डीएनए के निर्माण के लिए आपकी क्या ये जिम्मेदार आपकी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने के लिए आपका आवश्यक है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, एक बार और बता देता हूं आपको, ठीक है। पहला क्या आपका रक्त का थक्का? विटामिन के। अगला क्या? कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो आपकी प्लेट्स होती हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या आपका फ्राइबिनोजन। अगला क्या आपका प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये चीज आपकी क्या है? रक्त का थक्का जमाने के लिए हमारे ब्लड में क्या जरूर होती है? विटामिन के, प्लेट्स, कैल्शियम, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रोनोजन, ठीक है। ये भी आपकी सूची है, ठीक है। मैं भाई जी क्वेश्चन मैक्सिमम क्यों आ रहे हैं? ये क्वेश्चन मैक्सिमम इसीलिए आ रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक किसी एग्जाम में है तो वहां से ये क्वेश्चन आएगा, विटामिन की कमी से होने वाले आपके रोग, ठीक है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी,
विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से आपका क्या होगा, रिकेट्स रोग आपका होगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उन खाद्य समूह की पहचान करें जो संतुलित आहार बनाते हैं। ठीक है, जो आपका संतुलित आहार बनाते हैं, हमें क्या उन खाद्य समूह की आपकी पहचान करनी है। ठीक है, तो आपका जो प्रोटीन हो गया और जो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या संतुलित आहार बना लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें और भी तो है। ठीक है, अगर वसा और खनिज हो गया आपका, दो ही हो गए, ठीक है, अपने शरीर में, तो फिर ये संतुलित आहार नहीं बन पाएगा। प्रोटीन और रेशा ये दोनों मिलकर संतुलित आहार नहीं बन पाएगा, और विटामिन और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलकर आपका क्या संतुलित आहार नहीं बन पाएगा। मैंने बताया था आपको, आपका जो मेन जो एनर्जी का सोर्स होता है वो आपका क्या है, वसा हो गई, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीन चीज हो गए आपके एनर्जी सोर्स में। और जो विटामिन हो गए, आपके रेशे हो गए, ये क्या हमारी मदद करते हैं अपने शरीर की। ठीक है, रोगाणुओं से लड़ने में। ठीक है, अगला क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, क्या होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व में आपके क्या क्या आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपको शरीर को कम जिनकी क्या जरूरत पड़ती है, जैसे विटामिन हो गए, आपके खनिज हो गए। ठीक है, ये तो क्या सूक्ष्म पोषक तत्व है। और जो आपकी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है आपके सूक्ष्म नहीं होते, इनकी तो हमें क्या शरीर को ज्यादा जरूरत आपकी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण के संबंध में आपका सही नहीं है। पहला वो है आपका कि कौन सा सही नहीं है, 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में प्रोटीन की बाह्य कमी से मांसपेशियों की हानि होती है। ठीक है, ये तो आपका क्या है, सही है, कुपोषण हो जाता है इससे। ठीक है, अगला क्या, शरीर के लिए आवश्यक भोजन की उचित मात्रा का ग्रहण करना, ये आपका क्या कुपोषण के लिए आपका संदर्भ सही नहीं। अगला देखते हैं, यह अपर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता में भोजन का ग्रहण करना। ठीक है, अपर्याप्त मात्रा हो गई तो आपका कुपोषण हो जाएगा। अगला क्या, प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण अधिकतर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये भी आपका ठीक है हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन तो क्या है जो कुपोषण से रिलेटेड है। ठीक है, और एक ऑप्शन क्या है जिसमें क्या कुपोषण नहीं है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे शरीर को उचित मात्रा में भोजन और जो पोषक तत्व मिल जाएंगे तो हमें क्या कुपोषण का शिकार आपका नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एक अभाव रोग है। अभाव का मतलब क्या है कि रोग जो किसी की कमी से होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो आपका क्वासिओकर रोग है, आपका क्वासिओकर और जो आपका मेरास्मर है। ठीक है, मेरास्मस जो आपका रोग है, ये दोनों आपके क्या प्रोटीन कमी से होते हैं। तो मैंने बताया था ये क्या होता है, आपकी एवाम आपके रोग होते हैं। ठीक है, तो ए और इसमें क्या आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वासिओकर का जो आपका रोग है, इसमें तो क्या होती है, केवल आपकी क्या प्रोटीन की आपकी कमी होती है। ठीक है, जो मेरास्मस रोग है उसमें क्या आपकी प्रोटीन की भी कमी होती है और उसके साथ साथ क्या एनर्जी की भी कमी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो क्वासिओकर रोग है जो 1 साल से लेकर 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। ठीक है, और जो आपका मेरास्मर रोग है, ये क्या 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो ये आपका एलडीसी के एग्जाम का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है आपका स्कर्वी रोग, आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी की कमी से, ये भी आपका एलडीसी में आया था, स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्या है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग आपका नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जो आपका रक्त में जो कमी होती है ये क्या होती है आपकी एफी की कमी से आपका होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो मानव में पूछना जो अपना सेकंड टॉपिक है, ये भी क्या मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें मैंने थ्योरी भी करवाई है, क्वेश्चन भी करवाए, क्वेश्चनों की मैंने आपको पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, तो आप क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।